समस्या का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। भारत और ब्राजील एक मत है कि आतंकवाद और उसके समर्थक पूरी मानवता के शत्रु हैं। हम इस बात पर भी सहमत है कि वर्तमान समय की चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थानों का रिफॉर्म अत्यंत आवश्यक है। हम इस दिशा में भी मिलकर प्रयास करते रहेंगे। भारत में एआई का ग्लोबल समिट हुआ तो दुनिया के 20 राष्ट्राध्यक्षों के साथ ही 300 से ज्यादा बड़ी कंपनियों के सीईओ मौजूद रहे। इससे पहले यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स और अमेरिका के साथ ट्रेड डील बीते कुछ ही दिनों के भीतर हुए, और ये वो डेवलपमेंट हैं जो सबूत हैं कि दुनिया में भारत की भूमि तैयारी को देखकर मुल्ला मुनीर ने लश्कर के डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह को आगे कर दिया और शाहबाज भी ट्रंप के सामने अच्छे बच्चे की तरह शराफत का ढोंग रच रहे हैं। चूंकि पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि दुश्मन को घर में घुसकर मारने वाला नया भारत भविष्य के युद्धों के लिए भी तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के सामर्थ्य को, हमारी सेना के शौर्य को एक बार फिर से स्थापित किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी दिखाया कि हमारे स्वदेशी हथियार कितने एडवांस और हाईटेक है। साथियों, आजकल के आधुनिक युद्ध में युवा कौशल की भूमिका बहुत बढ़ गई है। अब युद्ध सिर्फ सीमा पर टैंक, बंदूक और गोलों तक सीमित नहीं रहा है। आज लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जाती है। आज की लड़ाई कोड में भी होती है, क्लाउड में भी होती है। जल, थल और नभ हर तरफ से तूफान लाने की भारत की क्या तैयारी है, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि भारत कैसे डिफेंस सेक्टर में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लगातार 3,25,000 करोड़ में भारत फ्रांस से 114 राफेल और खरीद रहा है। इनमें से 96 राफेल जेट को फ्रांस की डसॉल्ट नागपुर की फैसिलिटी में ही विकसित करेगी, जबकि 18 राफेल फाइटर जेट का निर्माण फ्रांस में होगा। नई डील में ज्यादातर जेट F4 वर्जन के होंगे। अभी भारतीय वायुसेना के पास राफेल का F3 वेरिएंट है। भारत और फ्रांस के बीच हैमर मिसाइल के ज्वाइंट प्रोडक्शन का भी समझौता हुआ है। राफेल फाइटर जेट में भी हैमर मिसाइल का ही इस्तेमाल होता है, इसलिए ये समझौता महत्वपूर्ण है। हैमर दरअसल मीडियम रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, यानी इसे हवा से जमीन पर टारगेट को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दागा जाता है, और इसका इस्तेमाल भारत पाकिस्तान के खिलाफ कर चुका है। तो ये डील और समझौते महत्वपूर्ण। यानी अब राफेल का घातक हथियार भारत में ही बनेगा। ब्रह्मोस से पाकिस्तान की नींद पहले ही उड़ी हुई थी। अब हैमर मिसाइल भी भारत में बनेगी। जल, थल, नभ हर तरफ से तूफान लाने की तैयारी कैसे चल रही है, अब उसे देखिए और समझिए। विशाखापट्टनम में समंदर में इंडियन नेवी की ताकत की ये वो तस्वीरें हैं जिससे दुश्मन कांप उठेगा। यहां आर के बीच पर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 के दौरान भारतीय नौसेना ने अपना अद्भुत शौर्य दिखाया। एम्फीबियस टैंक का समंदर की लहरों को चीरते हुए जमीन पर उतरना नौसेना की आक्रामक क्षमता को दिखाता है। भारतीय नौसेना के सी किंग 42B हेलीकॉप्टर ने उस खतरनाक स्लिदरिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसमें कमांडो रस्सी के सहारे तेजी से हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं। यह तकनीक दुश्मन के जहाजों पर अचानक हमला करने के वक्त काम आती है। इस वक्त विशाखापट्टनम में दुनिया भारतीय नौसेना की ताकत देख रही है, लेकिन ये जो ताकत आती है, इसकी शुरुआत होती है, उसका मुजाहरा भी यहाँ भारतीय नौसेना के द्वारा किया जा रहा है। और नीले समंदर में भारत का तिरंगा लहराते हुए, लेकिन ये आईएनएस तीर जो 21 फरवरी 1986 को कमीशन किया गया था युवा अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग के लिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको रीढ़ की हड्डी माना जाता है। नेवी में बड़ी ट्रेनिंग टुकड़ियों को भेजने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ये जहाज रेगुलर तौर पर
इंस्ट्रक्टर, स्टाफ और 100 से ज्यादा कैडेट्स के साथ चलता है जो अपना नेवल करियर शुरू करते हैं। यानी कि शुरुआती दौर में जब नौसेना में युवा अधिकारियों की भर्ती होती है तो उनकी ट्रेनिंग होती है, और इसके साथ ही साथ आप INS ज्योति देख रहे हैं। समंदर की गहराई में एक और भारतीय नौसेना का युद्धपोत शान से खड़ा नजर आया। दूसरी तरफ एक फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट ने तेज गति से लहरों के ऊपर से गुजरते हुए अपनी क्षमता दिखाई। यह प्रदर्शन तटीय सुरक्षा और घुसपैठियों को रोकने की नौसेना की अलर्टनेस को दिखाता है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में इन जहाजों की मौजूदगी भारत की समुद्री संप्रभुता का प्रतीक है। और अब देखिए भारतीय नौसेना की वो ताकत जो समंदर के अंदर घुसकर हर ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। INS निस्तार एक स्टेट ऑफ द आर्ट देश में बना हुआ ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है जो इंडियन नेवी की टेक्नोलॉजी में तरक्की और आत्मनिर्भरता की निशानी भी है। मेक इन इंडिया पहल के तहत डिजाइन किया गया ये सबमरीन को सपोर्ट करता है, डीप सी ड्राइविंग करता है और मुश्किल सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस को ये अंजाम देता है। दक्षिण में इंडियन नेवी का दम आपने देखा। अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर में राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां गुलाबी नगरी का आसमान उस समय रोमांच और गर्व से भर उठा जब भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग ने शानदार एयर शो का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले जो है वो जयपुर के आसमान में आप देखेंगे किस तरीके से डायमंड फॉर्मेशन बना रहे हैं। ये ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको हिंदुस्तान में असेंबल किया गया है। किस तरीके से मोर की झलक इन लाल और सफेद हेलीकॉप्टर्स पर दर्शा रही है वो बताता है कि जिस तरीके से सारंग जो कि संस्कृत का शब्द है जो मोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में ये जो सारंग हेलीकॉप्टर्स है पांचों के पांचों हेलीकॉप्टर्स विभिन्न जो फॉर्मेशंस हैं वो आसमान में बना रहे हैं और तमाम जो जयपुर वासी हैं उनको हैरतअंगेज करतब दिखा रहे हैं ताकि यहाँ के जो युवा हैं वो भारतीय फोर्सेस के प्रति अपनी देशभक्ति को प्रकट करें। असल में ये 22 फरवरी को होने वाले उस एयर शो के फाइनल रिहर्सल की तस्वीरें हैं जिसमें दिखेगा उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और फिर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पानी पिलाने वाली भारतीय वायुसेना का दम। इस एयर शो में पहले एयरफोर्स की सारंग टीम के 5 हेलीकॉप्टर्स ने अपना दम दिखाया। इसके बाद एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने लाल और सफेद रंग के 9 हॉक जेट विमानों से 1000 फीट की ऊंचाई पर महज 5 मीटर की दूरी पर 18 डिस्प्ले देकर सबको हैरान कर दिया। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एशिया की सबसे प्रभावशाली एरोबेटिक टीम है जिसमें आप देखेंगे कि 9 ये फाइटर जेट्स हैं जो कि गुलाबी नगरी जयपुर के ऐतिहासिक जल महल के पाल पर अपना ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमाम फाइटर जेट्स सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का सबसे बड़ा और प्रभावशाली छाप छोड़ते हैं कि किस तरीके से ये तमाम फाइटर जेट्स जो कलाकृतियां आसमान में दिखा रहे हैं इसी तरीके से तमाम जो फाइटर जेट्स हैं जब भी युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो भारतीय वायुसेना के तमाम जाबाज दुश्मन के दांत तो खट्टे करते ही हैं, लेकिन सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की खासियत यह है कि ये एशिया की सबसे प्रभावशाली एरोबेटिक टीम है जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत और पूंजी के रूप में उभरी है। चलिए अब आपको ले चलते हैं पूर्वोत्तर में असम की राजधानी गुवाहाटी, जहां पहली बार सीआरपीएफ ने अपना 87वां स्थापना दिवस अद्भुत अंदाज में मनाया जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। सीआरपीएफ एक ऐसा बल है जिसके जांबाजों की वीरता पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान देख चुके हैं। सीआरपीएफ ने लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में जहां चीन को अपनी वीरता का लोहा मनवाया था, वहीं कच्छ के रण में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। एक वाहन है जिसको विल्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कहा जाता है वेब, और लगातार हम आपको इसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये नक्सलाइट इस एरिया पे काम करते हैं। 8x8 की ये जो पूरी व्हीकल है और उसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि ये ऐसी एक व्हीकल है आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान है। सिर्फ डिफेंड नहीं करता है, ये काउंटर अटैक के लिए भी बनाया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसके अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बैठने की जगह बना हुआ है। जैसे देखिए हम लोग जैसे प्लेन पे बैठते हैं तो जिसे हम लोग बैठने के बाद सीट बेल्ट लगाते हैं, सारी व्यवस्था वैसे ही किया हुआ है। देश के अंदर भी बहुत तरीके से जैसे
स्थिति होती है, मान लीजिए प्रोटेस्ट हो, मान लीजिए रेस्क्यू ऑपरेशन हो, काफी रेस्क्यू राइट ऑपरेशंस में हमने रैफ को देखा है। ये रैफ की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। उसी के साथ साथ हम आपको थोड़ा आगे की तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे कि जैसे लाइट काउंटर अटैक्स की कोबरा यूनिट्स की अगर बात करें, इनको जंगल वारफेयर की भी राजा माना जाता है। उसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि 2008 For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.